मामा मुझे यहीं पे रहना है। लेकिन ये हमारा घर नहीं है ना, ये अंकल हान का घर है। अंकल हान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे यहाँ से जाने का कभी नहीं कहेंगे। तो मॉम, क्या हम यहाँ पे रह सकते हैं? काइल, तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो क्या? हाँ अंकल हान, मुझे यहाँ पे रहना है और आपका बहुत सारा ख्याल रखना है। अंकल हान, आप ही मेरी मामा को समझा देना कि वो मुझे यहाँ से ना लेके जाए। ये तुम्हारा ही घर है। फिर तो ठीक है, मुझे यहाँ से नहीं जाना। कैल आराम से। मैं आपको यहाँ रुकना चाहिए। यंग मास्टर की तबीयत पहले ठीक नहीं। अगर मैं उन्हें वापस ले गया तो मैडम मुझ पर गुस्सा करेंगी। लेकिन मुझे कैल के लिए किंडरगार्टन चाहिए थी। इंतजाम कर दिया है, यहीं पास में ही एक स्कूल है जहाँ पर आप जा सकती हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अंकल हान, क्या आपको लगता है कि मेरी मामा यहाँ पे रुकेंगी? अगर तुम जाने से इनकार करोगे तो तुम्हारी मामा तुम्हें नहीं लेकर जाएंगी। हाँ, तो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। वैसे जब आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरी मामा रोने लग गई थी, तो क्या आप भी मेरी तरह मरने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, ये सच है। मैं जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ सारे डॉक्टर्स एक ही बात बोलते हैं। मैंने सुना है लोग मरने के बाद सितारे बन जाते हैं, और सितारे तो कॉटन कैंडी नहीं खा सकते ना, लेकिन मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। और पता है, डॉक्टर्स मुझे यहाँ भी नहीं खाने देते। कभी कभी मैं चोरी छुपे खा लेता हूँ, लेकिन मामा रोने लग जाती है और मैं उन्हें रुलाना नहीं चाहता। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मरने से डर बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मेरी मामा मेरे बगैर अकेली रह जाएंगी। और मेरी मामा बहुत मासूम है और वो हमेशा घर की चाबियां भी भूल जाती है, अपना फोन भी भूल जाती है। पता नहीं उनका मेरे बगैर क्या होगा। काइल अपनी मामा को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और मुझे अपनी मामा का हमेशा ख्याल रखना है। लेकिन अगर मेरे बाबा होते तो ऐसा नहीं होता। और पता है, अगर वो होते तो उनके पास मेरे अलावा भी मेरा कोई बहन भाई होता, इससे मामा उदास नहीं होती। क्या इसलिए तुम अपने डैड को ढूंढ रहे थे? जी हाँ, मैंने आपकी पिक्चर अपनी मामा की डायरी में देखी थी, इसलिए मुझे लगा कि आप ही मेरे बाबा बन सकते हैं। तो आप मुझसे वादा करें कि अगर मैं मर गया तो आप मेरी मामा का हमेशा ख्याल रखेंगे। तुम छोटे हीरो हो। डोंगले घर क्यों नहीं आ रहा है? वो इतना बिजी है। मैडम, यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तुमसे कहा है कि डोंगले है कहाँ पे और कहाँ रह रहा है? काफी दिन हो गए, मैंने उसे देखा भी नहीं है। बताओ मुझे, डोंगलाई की 2 दिन में सर्जरी है, अगर उसे कुछ होगा तो क्या होगा? क्या तुम ये संभाल पाओगे? यंग मास्टर, मिस जोंग उनकी केयर कर रही है। क्या ज़ोंगलिंग? आखिर वो कलमुही फिर से उसकी जिंदगी में क्यों? मुझे लगता है कि यंग मास्टर मिस जोंग को कभी किसी को ऐसा नहीं कहने देंगे। आंटी, असल में मेरा वो मतलब नहीं था। वो वहाँ पे क्या कर रही है? मैडम, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मिस जोंग के मालिक मकान ने उन्हें निकाल दिया था और वो टेन्यू मीडिया की एम्प्लॉय भी बन चुकी हैं। तो यंग मास्टर अपने एम्प्लॉयज को कभी भी ऐसे तंग नहीं देख सकते, बस और कुछ नहीं। उसे दूर करो उससे। जी, मैं छानबीन कर रहा हूँ। वैसे अच्छा ही है। ठीक है, अगर वो यंग मास्टर का अच्छे से ख्याल रख रही है, तुम जा सकते हो। जी ठीक है आंटी, अब आप आराम करें, मैं चलती हूँ। जरा रुको, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आखिर तुम्हें ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? तुम जैसों की मुंह नहीं लगता मुझे। ज़ोंगलिंग, तुम अपने हाथ बाहर कर रही हो। वो तुम ही थी। तुमने तो कहा था तुम्हारा डोंगलाई से कोई लेना देना नहीं और तुम्हें हान फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन अब तो तुम तो उसके घर में रातें भी बिताने लग गई। हाँ, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें उसकी जिंदगी से 6 साल पहले निकाल दिया था। सही कहा, लेकिन क्या तुमने सच में उसका ख्याल रखा भी था या नहीं रखा था? तुमने क्या उसकी फिजिकल कंडीशन देखी भी है? तो तुम सच में डोंगलाई को मुझसे छीनने के लिए वापस आई हो? जाओ भक्ति रहो। ज़ोंगलिंग,
तुम जानती हो अगर मैंने ये सब आंटी को बता दिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तो इसलिए बेहतर होगा उसे घर भेज दो। उसका फ्रीडम है, मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। क्या शाशी आई थी? क्या कहा उसने तुमसे? उसने कहा मिस्टर हान को घर जाना चाहिए। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे ख्याल से वो सही थी। आप क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अगर हम ऐसे एक ही घर में साथ रहेंगे तो लोग क्या समझेंगे? मिस्टर हान, आप भी अब ठीक लग रहे हैं और इसके लिए आपका शुक्रिया। अगर हो सके तो हमें कोई घर ढूंढ दे जो रेंट पर हो। ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं आपकी पैकिंग में मदद करती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। मैं मूचन को कॉल करती हूँ ताकि आपको पिक कर ले। इसकी भी नहीं, वो थोड़ी ही देर में आने वाला है। ठीक है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? ठीक है, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। मैं जब तक हूं तुम्हारे साथ हूं। मेरी और कैल की जिंदगी बिल्कुल पुरस्कून नहीं है। मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पाता हूं। आखिरी ऑपरेशन की जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लो। जी। तुम तो हो ही बेस्ट। लेकिन आंटी आपसे कम। डोंगले जल्दी ही वापस आने वाला है ना। रुकिए रुकिए, यहीं पे रुक जाइए। यहीं पर रुकिए। खानदान के साथ शादी के बंधन में जुड़ने वाला है और यंग मास्टर अबॉर्ड में। क्या वो इसके बारे में जानते हैं? डोंगला और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हमारे खानदानों के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए ये रिश्ता कायम कर। इसका मतलब ये खबर बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स। कुछ ही दिनों में मेरी बर्थडे है और डोंगलाई भी वापस आ रहा है। इस खास मौके पर हम इस अच्छी खबर का ऐलान करेंगे। हमने सुना है कि यंग मास्टर की एंगेजमेंट 6 साल पहले ही हो गई थी। क्या उसकी मंगेतर मिस लिन ही है? माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपके सारे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं Excuse me। समझते। मैडम, आप ऐसे नहीं जा सकती। सुनिए, रुकिए। हेलो, क्या तुमने स्क्रिप्ट न्यूज सुन ली जो मैंने तुम्हें भेजी थी? अंधे हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। सोच समझ कर बाका कर। डोंगशन ग्रुप के प्रेसिडेंट हान डोंगलाई बहुत ही जल्दी रेनई हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट की बेटी लिन शियासी से शादी करने वाले हैं।